क्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने जो कोरोना पैंडेमिक के बाद मेजर करेक्शंस आया था स्टॉक मार्केट्स में, उसके बाद इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया है। अगर आप लार्ज कैप के इंडाइसेस को देखें तो इन्होंने ऑलमोस्ट 100 to 110% का रिटर्न जनरेट किया है इन लास्ट 1.5 ईयर्स। और अगर आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप के इंडाइसेस को देखेंगे तो उनका रिटर्न्स ऑलमोस्ट 150 to 200% रहा है। लास्ट फ्यू डेज में स्टॉक मार्केट्स में माइनर करेक्शंस आया है, लाइक 2 या 3% का करेक्शन, एंड एज एक्सपेक्टेड कुछ इन्वेस्टर्स ऑलरेडी पैनिक करना स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि क्या सही में इंडियन स्टॉक मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं। सेकेंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि वो कौन से रीजंस थे जिसके कारण इंडिया के स्टॉक मार्केट्स ने इतना ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किया है। वीडियो के थर्ड पार्ट में हम ये जानेंगे कि वो कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन आ सकता है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में हम ये जानेंगे कि हम अपना इक्विटी पोर्टफोलियो कैसे बनाएं ताकि अगर स्टॉक मार्केट्स में कोई मेजर करेक्शन आए तब भी एज अ इन्वेस्टर हम पैनिक नहीं करें। तो क्या सही में इंडियन स्टॉक मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं? इंडियन स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन को जानने के लिए हम 2 पैरामीटर्स को चेक करेंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट्स के वैल्यूएशन को चेक करने के लिए हमारा फर्स्ट पैरामीटर है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अबाउट 18 to 19 के पास में है तो उसे हम फेयरली वैल्यूड बोलेंगे, और अगर ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18 या 19 से कम है तो उसे हम अंडर वैल्यूड मार्केट बोलेंगे। और अगर निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 से भी ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम हाईली ओवर वैल्यूड बोलेंगे। सो नाउ क्या आपको निफ्टी का करेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो पता है? निफ्टी का करेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है अबाउट 26, जो कि काफी ज्यादा है। नाउ हम स्टॉक मार्केट्स के वैल्यूएशन को चेक करने के लिए अपना दूसरा पैरामीटर चेक करेंगे, और ये दूसरा पैरामीटर है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। इंडियन स्टॉक मार्केट्स का अगर मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अबाउट 80 to 85% है तो उसे हम फेयरली वैल्यूड बोलते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अगर 80-85% से नीचे आता है तो उसे हम अंडर वैल्यूड मार्केट बोलेंगे। सो नाउ क्या आपको ये पता है कि इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो करेंटली कितना है? सो करेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट्स का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है अबाउट 120%, जो कि ऑफ कोर्स काफी ज्यादा है। अभी तक हमने जो वैल्यूएशन के 2 पैरामीटर्स चेक किए, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, इन दोनों पैरामीटर्स में इंडियन स्टॉक मार्केट्स काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं। जब भी स्टॉक मार्केट्स इतना ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है तो उस तरह के स्टॉक मार्केट्स में करेक्शंस आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। आजकल काफी इन्वेस्टर्स यूएस मार्केट्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और क्या आपको पता है कि यूएस मार्केट का वैल्यूएशन करेंटली क्या है? यूएस स्टॉक मार्केट्स का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो का जो फेयर वैल्यू है वो है अबाउट 100 to 120%, और करेंटली यूएस स्टॉक मार्केट्स का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है अबाउट 210%। सो ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट्स काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं, लेकिन अगर आप यूएस मार्केट्स को देखें तो यूएस मार्केट्स इंडियन मार्केट से भी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं। अब हम ये जानेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जो बुल रन चल रहा है, इस बुल रन का कारण क्या है? इंडियन स्टॉक मार्केट्स में चल रहे इस बुल रन का मोस्टली 3 इंपॉर्टेंट रीजंस है। फर्स्ट रीजन है इजी लिक्विडिटी। इजी लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ कि मार्केट्स में अभी पैसा काफी ज्यादा है। सो ये पैसा आ कहां से रहा है? तो ये पैसा मोस्टली फॉरेन इन्वेस्टर से आ रहा है। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस या फिर यूरोप के कंट्रीज को देखें तो वहां पे इंटरेस्ट रेट्स काफी कम है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी लो इंटरेस्ट रेट इन डेवलप्ड कंट्रीज का पैसा इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में आ रहा है जहां कि उन्हें काफी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि हम एज ए इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन कंपनीज का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन कंपनीज इन कमिंग फ्यूचर काफी तेजी से ग्रो करेंगी। एंड ऑफ कोर्स थर्ड रीजन ये है कि इंडिया में कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं
और साथ ही जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है वो भी काफी तेजी से चल रहा है। सो नाउ क्या इंडियन स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन आ सकता है, और अगर ये करेक्शन आता है तो वो किन कारणों से आएगा? हमने ऑलरेडी इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन चेक किया है और ये वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हैं। तो ये हाई वैल्यूएशन देखकर ये लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन आ सकता है। ये करेक्शन कब आएगा और कितना आएगा, इसे एग्जैक्टली बताना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ये करेक्शन जब भी आएगा तो उस समय हम अबाउट 10 to 15% का करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये करेक्शन एक साथ हो जाए, हो सकता है कि ये करेक्शन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में स्लोली हो। स्टॉक मार्केट में करेक्शंस किन कारणों से आ सकते हैं? स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन का एक बड़ा रीजन ये हो सकता है कि जो मार्केट्स में इजी लिक्विडिटी अवेलेबल है, अगर वो लिक्विडिटी कम हो जाए तो स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन आ सकता है। यूएस सेंट्रल बैंक ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो अपना बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम कम कर रहे हैं एंड बाय मोस्टली मिड नेक्स्ट ईयर उनका कंप्लीट बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम बंद हो जाएगा। और साथ ही यूएस में इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है, और अगर ये इन्फ्लेशन और बढ़ता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूएस का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो वहां भी यूरोपियन सेंट्रल बैंक नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में अपना बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम बंद कर देगा। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो पैसा डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में आ रहा है फॉर हाई रिटर्न्स, वो पैसा कम हो सकता है। स्टॉक मार्केट के करेक्शन का दूसरा बड़ा रीजन ये हो सकता है कि जो हमने हाई ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन रखा हुआ है इंडियन कंपनीज से, अगर ये कंपनीज इस हाई रेट से ग्रो नहीं कर पाती हैं तो उस केस में भी आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स थर्ड रीजन ये हो सकता है कि अगर फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे तो उस केस में भी आप स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ हम अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं ताकि मार्केट में अगर कोई करेक्शन भी आता है तो उसके कारण हम पैनिक नहीं करें। जब भी आप अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाएं उस समय आप 4 बेसिक चीजों का ध्यान रखें। फर्स्ट है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें उस समय आप एक गोल डिसाइड करें और उस गोल के लिए ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के अनुसार ही करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट होराइजन का मतलब ये हुआ कि आप कितने सालों तक अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका रिस्क प्रोफाइल। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो आप सबसे पहले ये पता लगाएं कि आप एज अ इन्वेस्टर कितना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। सपोज आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि नहीं चाहता है कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो, इन दैट केस आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन। जब भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें तो उस समय आप रफली ये जरूर डिसाइड करें कि आप उस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप सेंसेक्स का लॉन्ग टर्म का एनुअलाइज रिटर्न देखें तो ये अबाउट 15% आता है। जब भी आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप रफली 12 to 15% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन 20% या उससे भी ज़्यादा है तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए डायरेक्ट इक्विटी ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इस ओवर वैल्यूड मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स तो आप ये इंश्योर करें कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करें, और अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सिर्फ SIP या STP रूट के थ्रू ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। अपना इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये भी ध्यान में रखें कि जिन कैटेगरीज के फंड्स ने ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है इस बुल रन में, लाइक स्मॉल कैप या मिड कैप या सेक्टर या थीमेटिक फंड्स, ये सेम फंड्स जब मार्केट्स में करेक्शन आएगा तो उसमें काफ़ी बुरी तरह से गिर सकते हैं। इसलिए आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं उस समय आप ये इंश्योर करें कि जब भी आप अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाएं उस पोर्टफोलियो में बेसिस योर रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स में अपना एक्सपोजर 50 to 60% जरूर रखें। और साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर फंड्स या थीमेटिक फंड्स में अपने टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड एक्सपोजर का 20 to 30% से ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं लें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।